नमस्कार दर्शकों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो पार्ट 1 में हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ा था। स्वर संधि को अच्छे से समझा था, नियम के माध्यम से भी और ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अगर आपने स्वर संधि का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले स्वर संधि देख लीजिए, उसे समझे। उसके बाद आप व्यंजन संधि यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेन और कॉपी उठाइए और इसे साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, और नियमों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम व्यंजन संधि का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसे गलत नहीं करना है। ठीक है, नियम अगर आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी शब्द व्यंजन संधि का आपको मिल जाता है, आप कभी भी उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अगर व्यंजन के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ कहीं पर व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण का मिलन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जैसा नाम से ही पता है, तो किसका मिलन होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण भी मिल सकता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, त के बाद च छ होने पर त का च हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान से और समझेंगे भी। त के बाद च छ होने पर ये जो त है, त के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा, यानी कि आधा अक्षर है, और इसका क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उच्चारण, उच्चारण में क्या हो गया, उत् धन चारण। जो ये च है, जो ये आधा च है, ये किस में परिवर्तित हो गया, आधे च को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हलंत लगा के, ये त में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उच्चारण। उसी तरीके से सच्चरित, आधा च त में परिवर्तित हो गया, सत्य धन चरित्र। उच्छिन्न च किस में बदलेगा, त में, या फिर कह सकते हैं जब हम विच्छेद करेंगे तो उत् धन छीन, त किस में बदल गया, आधे च में बदल गया, तो उत् धन छीन किसका संधि विच्छेद है, उच्छिन्न का। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, त के बाद ज वर्ण, पहले क्या आया था, च और छ आया था, अब क्या आ गया, त के बाद ज वर्ण आने पर त का ज हो जाता है। त का क्या हो जाता है, त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। ठीक है, जैसे सत्य धन जन, तो सज्जन किसका संधि विच्छेद है, सज्जन का। ये जो आधा त है ये किस में बदला, आधे ज में परिवर्तित हो गया। ठीक है, सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्य धन जन, त बदला है ज में, इसीलिए ये क्या बना, सज्जन। ठीक है, अब नियम नंबर 3 देख क्या कहता है। नियम नंबर 3 में है त के बाद ल वर्ण आने पर, एक मिनट, त के बाद ल वर्ण आने पर त का ल हो जाता है, त का ल हो जाता है। जैसे उल्लेख में क्या है, आधा ल है बीच में, तो जब इसे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ल किस में परिवर्तित होगा, त में, तो क्या हो जाएगा, उत् धन लेख। ठीक है, उत् धन लेख। उसी तरीके से उल्लास में भी क्या है, ल आधा है, तो विच्छेद करने पर क्या होगा, उत् धन लास। ठीक है, ये 2 शब्द हो गए, कई बार एग्जाम में भी आया है। अब आगे 4th नियम में देखते हैं क्या है। 4 नियम है, नियम नंबर 4 क्या कहता है, त के बाद न अथवा म आने पर। अब त के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, त के बाद न अथवा म आने पर त का न हो जाता है। ठीक है, त किस में बदलेगा, आधे न में, तो तन में। यहाँ पर कौन सा आधा न है देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा, तन्मय का तत् धनमय। ठीक है, तत् धनमय। उसी तरीके से जगन्नाथ, न आधा है, जगन्नाथ, तो न किस में बदलेगा, त में, और त के नीचे हलंत। इस बात का ध्यान देना है कि हलंत आना चाहिए, क्योंकि आधा न है तो आधा ही त होगा, तो जगत प्लस नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। आगे बढ़ें। नियम नंबर 5, त
त के बाद स, त के बाद स आने पर त का च तथा स का छ हो जाएगा। ठीक है, त के बाद यदि स आता है, त के बाद स आता है तो त का च और स का छ हो जाएगा। देखें कैसे, उच्च श्रृंखला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत् धन श्रृंखला। ये श्रृंखला ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंखला। ठीक है, ये होगा श्रृंखला। तो ये जो स्र होता है हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा है, जो स्र होता है वो कैसे बनता है, स धन र, स धन र के मेल से बनता है क्या, स्र, स, ये वाला स्र, सत। तो आपने समझ लिया। तो यहाँ पर ये गलत छपा है, तो हो जाएगा उत्धन श्रृंखला। ठीक है, उच्च श्रृंखला। तो ये जो आधा च है ये किस में परिवर्तित हो गया, आधे त में। उसी तरह से उच्छ्वास, और ये जो छ था यहाँ पर, छ था, ये स में बदल गया था। उसी तरह से उच्छ्वास में च बदला त में और छ बदलेगा स में। ठीक है, यहाँ पर भी ये स है, ये वाला स है। तो उच्छ्वास, स किस में बदला, छ में, और त किस में बदला, च में। ठीक है, उच्छ्वास में विच्छेद करने पर उत् धन श्वास। ये आपने समझा। अब आगे बढ़ेंगे नियम नंबर 6 की ओर। त के बाद ह आने पर, त के बाद ह आने पर त का द और ह का ध हो जाता है। अब त के बाद क्या आने पर, ह आने पर, त किस में बदलेगा, द में, और ह किस में बदलेगा, ध में। देखें कैसे, इन्होंने लिखा है शब्द उद्धत। एग्जाम्पल क्या है, उद्धत। उद्धत को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से इसे चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्धत। उद्धत में जो हमारा द है वो तो बदला त में, और ध है वो बदला ह में। तो समझे, उद्धत ऐसे लिखना है। और जब इसको विच्छेद करेंगे तो उत् धन हत, उत् धन हत। ठीक है, और मिलकर के बना उद्धत। तो आपने ये भी समझ लिया। अब आगे जाते हैं, नियम नंबर 7 क्या कहता है। क च ट त प, क च ट त प क्रमशः किस में बदलेंगे, पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क है, तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी ग में चेंज होगा। च वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी ज में चेंज होगा। ट अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण ड में चेंज होगा। उसी तरीके से त भी अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण द में चेंज होगा। ठीक है, इनके बाद क्रमशः अगर ये शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, सॉरी, ये वर्ण आते हैं, हो जाता है क च ट त प, क्रमशः किस में बदल जाएगा, ग ज ड द और ये व। यहाँ पर देख लेते हैं पहले कैसे दिया है। एग्जाम्पल है इसमें वागदान। तो वागदान जब इसे विच्छेद करेंगे तो ग किस में बदलेगा, क में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, वाक दान। ठीक है, हलंत लगा देंगे, वागधन दान। ठीक है, ये आपने देख ही लिया यहाँ पर। अब देखो दिगंत, दिगदंत, दिगदंत, तो ये किस में, ग किस में बदलेगा, क में, तो दिग्धन अंत। ठीक है, दिगंत, दिगदंत, दिगदंत है, तो दिगदंत किस में बदलेगा, दिग्धन अंत। उसी तरह से अजंत, अच धन अंत, अच धन अंत। अब यहाँ पर च है तो च किस में बदला, ज में बदलेगा। ठीक है, ज में बदला, और आ पूरा है, च आधा है, इसलिए च और आ मिल करके पूर्ण ज बन जाएगा, ना कि आधा ज, क्योंकि आ भी तो है यहाँ पर, इसलिए अच धन अंत। अजंत हो गया, अजंत विच्छेद करेंगे तो अच धन अंत होगा, संधि विच्छेद व्यंजन संधि ध्यान से समझनी है। ज च में परिवर्तित हो गया। उसी तरीके से आगे देखो, सट धन आनंद, तो क्या हो गया,
ट किस में चेंज होगा, अपने ही वर्ग के तृतीयवन यानी ड में चेंज हो जाएगा, तो सडानन हो गया। सडानन का संधि विच्छेद जब करते हैं तो सट धन आनन, ठीक है। इसी तरीके से जगत बंधु, जगत बंधु द है, किस में चेंज होगा, त में चेंज होगा, जगत धन बंधु। उसी तरह से जयदर्थ, जयदर्थ में द है तो किस में चेंज होगा, त में चेंज हो जाएगा, जयत प्लस रथ, ठीक है, जयत प्लस रथ। अब यहाँ देखो उद्गार, उद्गार में द किस में चेंज होगा, त में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत धन गार, ठीक है। अब आगे बढ़ो, विसर्ग संधि तो बाद में समझनी है। इसके हमने कितने नियम समझे थे, 7 नियम। 7 नियम आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, एक बार पूरी संधि को दोबारा से देखें और इनको क्या करना है, नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं। कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो आपको ये व्यंजन संधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर नहीं आती है तो आप पूछें, कमेंट करें, ठीक है। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मैं यहाँ मुझसे कुछ गलती हो रही है, कुछ कमी रह रही है तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आप इन संधियों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1 2 बार 3 बार पढ़िए और ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो ऐसे ही आगे मैं आपके लिए अब विसर्ग संधि लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।